मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं देशवासियों को भी विश्वास दिलाता हूं, हमारा मकसद है जो हमने नारा नहीं, गुजरात में हमारे उस स्पिरिट को हमने जी करके दिखाया है। वो हमारा स्पिरिट है सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ। भाइयों बहनों, सबका साथ, सबका विकास, यही हमारे काम का मंत्र है और ये खोखले शब्द नहीं है, ये हमारा स्पिरिट है, हमारे वर्क कल्चर का डीएनए है। और इसलिए भाइयों बहनों, जनता ने हमें स्पष्ट बहुमत दिया, एनडीए को इतना भारी संख्या में हमें विजय दिया, लेकिन भाइयों बहनों, ये विजय हमारे लिए अब गुजराती मराठी सब आएगा, मराठी भी आएगा, लेकिन मेरे बड़ौदा के भाइयों बहनों, अब आपने मोदी को बड़ौदा का नहीं रहने दिया, देश का बना दिया। आप ही ने बना दिया, मैं क्या करूं, आप ही ने मुझे बना दिया भाइयों बहनों। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, भाइयों बहनों, विजय कितना ही भव्य क्यों न हो, भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका कितनी ही ऊंचाइयों पर क्यों न फहरती हो, एनडीए का विजय पथ इतना तेजस्वी ओजस्वी रहा हो, इसके बावजूद भी हेलो सुनो, भारत का संविधान मुझे कहता है, भारत का लोकतंत्र मुझे सिखाता है, भारत की उज्जवल परंपरा मुझे सिखाती है। और बड़ौदा की धरती, जहां पर से सयाजीराव गायकवाड़ ने देश को बाबा साहब आंबेडकर दिए थे। कभी कभी लगता है अगर गायकवाड़ न होते तो देश को बाबा साहब आंबेडकर न मिलते। ऐसा जिस धरती पर पवित्र काम हुआ है, इस धरती पर से बाबा साहब आंबेडकर का पुण्य स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे लिए लेटर एंड स्पीच में देश के सभी दलों को, हमारे कितने ही विरोधी क्यों न हो, सबको साथ लेकर के चलने का हमारा मकसद है। हम कोई कोशिश करने में कमी नहीं रखेंगे। जब अखबार वाले मुझे टीवी इंटरव्यू में पूछते थे, बोले मोदी जी अगर बहुमत नहीं आया तो क्या करोगे, टिकना नहीं होगा तो क्या करोगे, मैं उनको कहता था कि सरकार चलाने के लिए देश की जनता हमें स्पष्ट जनादेश देने वाली है, और वो दिया। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था, सरकार चलाने के लिए स्पष्ट जनादेश होने के बावजूद भी देश चलाने के लिए हम सबको साथ रखना चाहते हैं। सरकार चलाने के लिए बहुत कुछ मिल चुका है, देश चलाने के लिए सबको लेकर के चलना ये हमारी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को हम सर झुका करके नम्रतापूर्वक अदा करने के लिए सफल हो, इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। जिन राज्यों में
विधानसभा के भी चुनाव थे। इन भिन्न भिन्न विधानसभा चुनाव में विजयी होने वाले राजनीतिक दलों को, उनके नेताओं को, वहां पर नए चुने गए विधायकों को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे विश्वास है कि भव्य भारत के निर्माण में, उनके राज्य में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए वो भरपूर प्रयास करेंगे और सफल होंगे। ये मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। जो सांसद पूरे देश से चुन करके आ रहे हैं, कुछ के नतीजे बाकी होंगे, कुछ के आने वाले बाकी होंगे, अलग अलग दल होंगे। उन सबके दल के सफलता प्राप्त करने वाले और जिनको अभी शायद सफलता मिली न मिली हो, उन सबको भी मेरी तरफ से मैं सभी दल के सभी राजनेताओं को अंतःकरण पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि देश चलाने में उनका समर्थन मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा और हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाने में यशस्वी होंगे। भाइयों बहनों, मुझ पर आपने भी बहुत प्रेम किया है, विरोधियों ने भी बहुत प्रेम किया, लेकिन आपके प्रेम की शुद्धता, आपके प्रेम की ताकत इतनी ऊपर थी भाइयों। मैं इन दोनों प्रकार के प्रेम को आदर करता हूं, कोई कटुता के बिना आपके प्यार के भरोसे उस प्यार को भी सच्चे प्यार में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, लोकतंत्र में कभी कोई दुश्मन नहीं होता। लोकतंत्र में सिर्फ प्रतिस्पर्धी होते हैं और प्रतिस्पर्धा एक लोकतंत्र की ब्यूटी है, खूबसूरती है। प्रतिस्पर्धा के बिना लोकतंत्र कहां टिकेगा? और इसलिए प्रतिस्पर्धा अपनी जगह पर है, लेकिन लोकतंत्र की ताकत है सब अपने हैं।